साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा तिथि है, जैसे जैसे निकट आ रही, करीब आ रही है, वैसे वैसे जो अभ्यर्थी हैं उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ कैंडिडेट का कहना है कि जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा है, पढ़ा हुआ सब भूलता चला जा रहा है। उनको हमारा यही कहना है कि आप अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, नियमित रिवीजन करते रहिए, समसामयिक मुद्दों पर नज़र रखिए, व टेस्ट सीरीज हल करते रहिए। कोई नया चीज़ और कोई विस्तृत ना पढ़िए। पर्याप्त नींद लीजिए। जितना आपने पढ़ाई किया है, आप ये मान के चलिए कि उसी में से आना है, कुछ बाहर से नहीं आएगा। मन में किसी प्रकार का झिझक ना रखें। नियमित रूप से आप पढ़ाई करें, अभ्यास करें, समसामयिक मुद्दों पर नज़र रखें, टेस्ट सीरीज हल करते रहिए। पढ़ते पढ़ते उबन होती है तो हर 40 मिनट में आप ब्रेक ले लीजिए। एक ख़ास बात आपको बतानी थी कि कैंडिडेट पढ़ाई लिखाई में इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इतनी लगन से तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर देने के समय कुछ भूल कर देते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से भी उनके पेपर पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। साथियों, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। 50 लाख के ऊपर लोगों ने आवेदन किए हैं। आपका एडमिट कार्ड आ जाए, आप सेंटर देख लीजिए कि हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर सेंटर पड़ा हुआ है। आप वहाँ सब पहले पहुँचने का प्रयास करें, एक दिन पहले पहुँचें। जैसे कल सुबह पेपर है तो आज शाम को ही प्रत्येक दशा में पहुँच जाएं। वहाँ किसी साथी मित्र के यहाँ अगर ना रुकने का प्रबंध बने तो कहीं लॉज में या कहीं धर्मशाला में व्यवस्था कर लें। हमने देखा है कि साथी सेंटर पर पहुंचने को लेकर के जब कोई खास रणनीति नहीं अपनाते हैं तो उस समय उनको बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है। रात में पहुंचते हैं, कहीं कोई जगह नहीं मिलती, सब जगह कैंडिडेट फुल होते हैं, कहीं कमरा भी नहीं पाते हैं, तो पूरी रात भर वो सो नहीं पाते। कहीं छज्जे के नीचे, कहीं किसी खंडहर में, कहीं बस स्टॉप पर, कहीं प्लेटफार्म पर पेपर बिछा करके बैठे रहते हैं। पूरी रात भर सो नहीं पाते, सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते। तो परीक्षा के पहले आपने जितनी तैयारी की है, जितना मेहनत परिश्रम किया है, वो सब बहुत प्रभावित हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमारा आपसे यही सुझाव है कि आप कोशिश करें कि एक दिन पहले परीक्षा सेंटर के नज़दीक से नज़दीक पहुंच जाएं। वहां अपने किसी परिचित, रिश्तेदार, मित्र या कोई नहीं है तो किसी धर्मशाला में, किसी लॉज में कहीं न कहीं रुकने की व्यवस्था बना लें, जिससे आपको खूब वहाँ अच्छे से पहुँच करके सोने को मिल जाए, सुबह अच्छे से फ्रेश होने को मिल जाए, स्नान करने को मिल जाए। आप बाहर निकलिए, अपना चाय नाश्ता करिए, सीधा अपने सेंटर पर पहुँच जाइए। साथियों, सेंटर पर पहुँच करके कुछ चीज़ें हमें परीक्षा कक्ष के भीतर पहुँच करके ध्यान रखनी होती हैं। पहले आंसर शीट मिल जाती है, उसको आप एक एक जानकारी अच्छे से भर लीजिए, मिला लीजिए तसल्ली से। अपना अनुक्रमांक, नाम, विषय कोड, जनपद कोड अच्छे से भर लीजिए।
उसके बाद जैसे ही टाइम शुरू होता है, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आप बिना देरी किए फटाफट ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने कमरे पर अपने घर पर टेस्ट सीरीज हल करते थे, उससे भी बेहतर ढंग से आप उसको फटाफट पढ़कर हल करना शुरू कर दीजिए। टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षा में समय प्रबंधन, परीक्षा कक्ष के भीतर का जो हमारा समय प्रबंधन है, वो हमें किसी परीक्षा में सफल बनाने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है। दूसरा, समझ और पकड़ के अनुसार ही सवाल चुनें। जो सवाल हमें नहीं आ रहा है, जो टफ है, जटिल है, उसमें आप मत उलझिए, उसमें अपना वक्त बर्बाद मत करिए। जो सवाल इजी गोइंग में है, जो थोड़े मेहनत से आ सकते हैं, पहले उसको फटाफट करते जाइए। जटिल सवालों को आप बाद के लिए छोड़ दीजिए, जब बाद में समय बचेगा तो देखा जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका ठीक है उसे पहले कर लें, चाहे हिंदी है, चाहे जीके जीएस है या रीजनिंग है, किसी किसी की मैथ बहुत अच्छी होती है, तो आप उसे फटाफट कर लें, बेहतर ढंग से कर लें, जल्दबाजी में कोई चूक ना करें, कोई भूल ना करें। सारा पेपर हल करने के बाद जो क्वेश्चन आपके छूट जा रहे हैं, कठिन हैं, तब आप उसको लौट करके आइए, आराम से करिए। नहीं समझ में आता है तो फिर चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसमें उलझिए ना। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। कुछ साथियों ने इसके बारे में बताने के लिए कहा था, हम अपने तरफ से टूटे फूटे शब्दों में आपको अच्छा बताने का प्रयास किए हैं। जैसा अनुभव हो आप कमेंट बॉक्स में साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।